आज की इस वीडियो में मैं पेवर ब्लॉक बिजनेस से रिलेटेड पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। किस तरीके से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्या मशीन है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या मार्केट साइज है, मार्केटिंग हम कैसे करेंगे। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे लेकिन लोग मार्केटिंग की बात नहीं करते हैं। क्या प्रॉफिट साइज है, क्या लीगल रिक्वायरमेंट होती है और किस तरीके से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बिजनेस को करने के लिए भारत सरकार की तरफ से आपको 50 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, वो भी 35% सब्सिडी के साथ। जी, अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस स्कीम का आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे आप लोन का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए ना, अगर किसी ने 50 लाख का लोन लिया तो उसको 35% का सब्सिडी मिलेगा, यानी कि 17.5 लाख रुपया उसको सरकार वापस कर देगी। इतना बड़ा बात आपको अभी तक पता ही नहीं था। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट साइज की। जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं उसका फ्यूचर ठीक है कि नहीं है, प्रेजेंट ठीक है कि नहीं है। डेटा ये कहता है कि 2023 में पेवर ब्लॉक का मार्केट साइज था 50,000 करोड़, यानी कि लगभग $5.83 बिलियन। और ये 2032 तक, यानी कि ये 10 ईयर्स के अंतराल में इस बिजनेस का जो मार्केट साइज हो जाएगा ये लगभग आपको 80 से 90 हजार करोड़ हो जाएगा, यानी कि लगभग $8 बिलियन का ये मार्केट होने वाला है। इससे एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये बिजनेस अच्छा है, अभी भी चल रहा है, आने वाले टाइम में भी चलेगा। क्लियर हो गया। दूसरी बात, चूंकि सरकार इसमें आपको मदद कर रही है इस बिजनेस को करने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको लोन मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि पुराना बिजनेस है तो हम आपको लोन देंगे, 3 साल पुराना होना चाहिए, ITR होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपका नया बिजनेस है, आप एक नए एंटरप्रेन्योर हैं, नए लोग हैं, सरकार आपको लोन देगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सरकार ही बोल रही है। उस स्कीम का नाम है PMEGP स्कीम। वहां पर आप इस बिजनेस से रिलेटेड लोन लेंगे। बेसिकली आज जिस मशीन को मैं दिखलाने वाला हूं उस मशीन में आप न सिर्फ पेवर ब्लॉक बना सकते हैं बल्कि चेक टाइल्स आप बना सकते हैं, कवर ब्लॉक बना सकते हैं, वेंटिलेशन जाली बना सकते हैं, चेयर्स बना सकते हैं सीमेंट का, गमले बना सकते हैं, फेंसिंग वॉल बना सकते हैं, बाउंड्री वॉल बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आप बना सकते हैं। और वो भी बहुत ही कम कीमत में ये मशीन आपको मिलेगा, फुल वारंटी के साथ मिलेगा। कंपनी आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करेगी। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे चैनल का नाम लेकर अगर आप कंपनी से बात करेंगे तो आपको मशीन पर आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट आपको यहीं से बात करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिजनेस कैसे करेंगे, हाउ टू स्टार्ट। देखिए, अगर आप पेवर ब्लॉक या सीमेंटेड टाइल्स या इंटरलॉकिंग टाइल्स या जो भी मैंने आपको बताए हैं, इससे रिलेटेड अगर आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं तो आपको चाहिए होगा एक अच्छा लोकेशन। लोकेशन आपको कैसा चुनना है? जब भी आप लोकेशन चुने तो आप ध्यान दीजिए कि वो लोकेशन सड़क के आसपास में होना चाहिए, यानी कि रोड का कनेक्टिविटी सही होना चाहिए, ताकि आप फिनिश गुड्स को कस्टमर तक पहुंचा पाएँ और जो भी रॉ मटेरियल है वो आप यहाँ तक अपने फैक्ट्री तक लेकर आएँ। दूसरी बात, स्पेस कितना चाहिए? तो जो मशीन मैं अभी आपको दिखलाने वाला हूँ उसके लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। मशीन तो खैर आपका 200-300 स्क्वायर फीट में ही लग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर पूरा ओवरऑल सेटअप की बात करें तो आपको 500 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट भी स्पेस मोर देन इनफ है स्टार्टिंग करने के लिए। अब उसके बाद डिपेंड करता है, अब ज़्यादा बड़े स्केल पे आप करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है स्पेस भी आपको ज़्यादा लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं मशीन की, कौन कौन सा मशीन कंपनी प्रोवाइड आपको करेगी। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं इस कंपनी का पूरा फैक्ट्री का टूर। इस कंपनी का नाम है मेट्रो टाइल्स मशीनरी, जो कि बेसिकली नोएडा की कंपनी है। इसका अभी आप फैक्ट्री टूर देखिए। जो भी मशीन मैं अभी आपको दिखलाने वाला हूं वो मशीन इसी तरीके से बनता है। पूरा कंपनी लाइव आपको शो कर रही है, क्योंकि यहाँ पर मशीन का प्रोडक्शन होता है। ऐसा नहीं कि कहीं और से मशीन परचेज करके कस्टमर को बेच दिया जा रहा है, नहीं। इनकी खुद की अपनी प्लांट है, अपनी खुद की फैक्ट्री। आप चाहें तो विजिट भी कर सकते हैं। ये हर टाइप का मशीन बनाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जो फोकस कर रहा हूँ वो बेसिकली पेवर ब्लॉक के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। कंपनी फुल्ली ISO सर्टिफाइड है, रजिस्टर्ड कंपनी है। प्रॉपर आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, और जैसा मैंने शुरू में बताया, हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको एक्स्ट्रा भी बेनिफिट इसमें कंपनी देगी सर्विसेज के तौर पे, ठीक है। आपको वारंटी तो मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हुआ मशीन में तो कंपनी आपको ठीक करके देगी। अगर आप पेवर ब्लॉक का बिजनेस करना चाहते हैं तो कौन कौन सा मशीन लगेगा? इसमें सबसे पहला नंबर मशीन लगेगा वाइब्रेटिंग टेबल मशीन। वाइब्रेटिंग टेबल क्या है? वाइब्रेटिंग टेबल के ऊपर में ही सारा काम डिपेंड करता है, इसीलिए वाइब्रेटिंग टेबल सबसे मेन मशीनरी है। और वाइब्रेटिंग टेबल का अपना अलग अलग साइज है।
अगर आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है आपको बड़ा वाइब्रेटिंग टेबल लेना होगा, या एक से आप अधिक ले सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आप एक आध से भी आप शुरू कर सकते हैं, उससे भी इनफ प्रोडक्शन लोग करते हैं। और अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, जैसे एक दिन में आपको 10,000 या 5,000 या 4,000 या 2,000 इस लेवल का अगर आपको पेयर ब्लॉक या अदर चीज़ों का प्रोडक्शन करना है, तो आपको 2 से 3 या 4 वाइब्रेटिंग टेबल भी लेना पड़ सकता है। ठीक, दूसरा नंबर का इसमें मशीन आता है हमारा कंक्रीट मिक्सर मशीन, या आपने ये वाला मशीन आपने देखा ही होगा, इसको ढलाई मिक्सर मशीन भी लोग बोल देता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जितने भी रॉ मटेरियल हैं उसको डाल के मिक्स करते हैं और फिर हम इसको मोल्ड में डाल के वाइब्रेटिंग टेबल पे रखते हैं और बाद बाकी ये वर्किंग करता है। और नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट मशीन है कलर मिक्सर मशीन। आपने देखा होगा कि जितने भी ये पेवर ब्लॉक हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं। अभी जो आप फोटो में देख रहे हैं उसमें आप देखिए रेड दिखेगा या येलो दिखेगा या बिल्कुल सीमेंटेड कलर का दिखेगा। तो ये कलरिंग करने के लिए आपको कलर मिक्सर मशीन आपको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा मोल्ड। वेरियस टाइप का मोल्ड्स आता है, जिस भी फ्रेम में आपको ढालना है, जिस भी टाइप का आपको ब्रिक्स का प्रोडक्शन करना है, उस टाइप का आपको मोल्ड परचेज करना होगा। दूसरी बात, अगर आपको 1000 प्रोडक्शन करना है एक बार में तो 1000 मोल्ड लेना होगा। अगर आपको 5000 का प्रोडक्शन करना है तो 5000 मोल्ड खरीदना होगा। हर टाइप का मोल्ड कंपनी के एंड से ही प्रोवाइड कराया जाता है। अभी आप फोटो में देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी आप देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ये सारे मोल्ड्स बेसिकली सिलिकॉन से बने हुए होते हैं। ये जल्दी टूटता नहीं है, टिकाऊ होता है और ये बार बार यूज़ करने वाला होता है, यानी रीयूजेबल है। मोल्ड भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे जिगजैग मोल्ड हो गया या आपका हेक्सागोनल मोल्ड हो गया। और वही मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि अगर आप खिड़की का जाली बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सेपरेट मोल्ड है। अगर आप बाउंड्री वॉल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से मोल्ड आपको परचेज करना पड़ेगा। अगर आपको गमला प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए सेपरेट मोल्ड आपको मिलेगा। कौन सा गमला? फूल वाला गमला। जितना भी आप फूल वाले गमले आप देखते हैं कितना मार्केट में बिकता है, एक एक गमले का दाम 300, 400 रुपया है। अब इमेजिन कीजिए उसका बनाने का कॉस्ट अगर आपको मैं बताऊं तो हार्डली वो 50-100 रुपये में ही नहीं पड़ जाता है। मतलब अच्छा खासा मार्जिन है, चूंकि आप बल्क में प्रोडक्शन करेंगे ना तो आपका मार्जिन ज़्यादा होता है। बाउंड्री वॉल हो गया, सीमेंट का चेयर हो गया, जो आप पार्क्स में देखते हैं वो सीमेंट का चेयर इसी टाइप के फैक्ट्री में बनता है। वो कहीं अलग से नहीं बन के आता, वो यहीं से बन के आता है, फिर बन के और जहाँ भी उसको जाना है वो पहुँचता है। तो जिस भी टाइप का आपको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड आपको मोल्ड परचेज करना होगा। और ये परचेज करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेट्रो टाइल्स मशीनरी के यहाँ ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये जो नंबर आपको दिख रहा है डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल कीजिए। मैं सारा एड्रेस डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, वहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। आपको फिजिकली विजिट करना है तो आप विजिट कर लीजिए, एड्रेस भी दिया गया है, बातचीत कीजिए, सेटिस्फाइड हुई फिर आप परचेज कीजिए। अभी मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये प्रोडक्शन काम करता है, कैसे ये प्रोडक्शन करता है। तो बेसिकली प्रोडक्शन का फंडा बहुत ही सिंपल है। जितने भी टाइप के रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में क्या लगता है तो सबसे पहले लगता है सैंड यानी कि बालू, दूसरा हो गया बजरी यानी कि कंक्रीट छोटा छोटा, या उसको गिट्टी भी बोलते हैं हम लोग, वो लेना है, सीमेंट लेना है, और उसके बाद एक कंक्रीट हार्डनर होता है वो हमें डालना होता है। उसके बाद इसको हम कंक्रीट मिक्सर मशीन में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद जो भी हमारा मोल्ड है उसके मोल्ड में इसको डाल के वाइब्रेटिंग टेबल पे इसको रखा जाता है। हार्डली 2-4 मिनट का काम होता है वाइब्रेटिंग टेबल पे। उसके बाद ये मोल्ड में जितना भी रॉ मटेरियल है वो अस्थिर हो जाता है। फिर इसको हम सुखाते हैं। सुखाने के बाद तब इसको मोल्ड को निकाला जाता है और हमारे सामने ये फिनिश ब्लॉक्स निकल के सामने में आता है। तो ये इसका ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है। अब हम लोग आगे की बात करते हैं कि अगर आप इस बिज़नेस को करने के लिए जा रहे हैं तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। ये डिपेंड करेगा कि आप मशीन कितने का परचेज कर रहे हैं। तो जो आपको कंपनी के एंड से मशीन प्रोवाइड कराया जाएगा, इस मशीन का स्टार्टिंग प्राइस 1,40,000 से स्टार्टिंग है। ये आपको 2 लाख 2.5 लाख रुपये तक भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस कैपेसिटी का कितना ज़्यादा मशीन आप लेने वाले हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। तो ये हो गया मशीनरी का कॉस्ट। और अगर मैं ओवरऑल बिजनेस की बात करूं तो लगभग आपका 5 लाख के अंदर में ओवरऑल बिजनेस शुरुआत हो जाएगा। और इतना बिजनेस को करने के लिए आपको सरकार की तरफ से PMGP स्कीम में लोन भी मिल जाएगा। अगर आपका कैपेसिटी ज़्यादा है, मान लीजिए कि आपको 2 लाख के जगह आपको 5 लाख 8 लाख का मशीन लेना है, तो आपका ओवरऑल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। 10 लाख 12 लाख 15 लाख 20 लाख डिपेंड करता है ना, बहुत टाइप के लोग हैं। तो अगर आपको 50 लाख तक का लोन चाहिए तो PMGP में फ़ायदा मिलेगा। PMGP स्कीम का सिंपल फंडा है, वहाँ पर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, MSME का रजिस्ट्रेशन करना है, फिर PMGP के वेबसाइट पे फॉर्म भरना है, तब जाकर आपका लोन DIC या KVIC से सैंक्शन होता है, फिर बैंक में जाता है और फिर बैंक वाले आपको पैसा देते हैं। ये ओवरऑल प्रक्रिया सुन के अगर आपका दिमाग भारी हो रहा है तो टेंशन मत लीजिए, ये सारा काम
हमारी जो कंपनी है myprojectreport.com, ये हमारे तरफ से किया जाता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे हम सारा आपका डॉक्यूमेंटेशन का काम करेंगे, फॉर्म भर देंगे और आगे का काम तो DIC वालों का होता है। वो लोन आपको सैंक्शन 100% करेंगे, फिर बैंक में जाएगा, वहाँ से आपको लोन मिल जाएगा। तो लोन के लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रही बात PMGPS स्कीम में सब्सिडी मिलता है तो 35% किनको मिलता है, 20%, 25%, 15% किसको मिलता है, ये जानने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर से आप संपर्क कीजिएगा या myprojectreport.com वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा। पेवर ब्लॉक बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन टिपिकली 10% से 20% के बीच में जाता है। ये टोटल डिपेंड भी करता है। जैसे अगर आपको अच्छा ग्राहक मिल गया तो आप ज़्यादा दाम में बेच देंगे, है ना, लेकिन आप मान के चलिए कि लगभग 20 से 30% के आसपास में आपको प्रॉफिट जाता है। इससे ज़्यादा भी जाता है, मैं ये मिनिमम बता रहा हूँ। ये टोटल डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, किनको आप बेच रहे हैं। लीगल रिक्वायरमेंट की बात करें कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट लगता है, तो सबसे पहले इसमें लगेगा आपका MSME का रजिस्ट्रेशन, या हम उसको उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। दूसरा हो गया इसमें हमारा GST आपको लेना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि अगर एक साल में 40 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर हो जाता है तो आपको GST लेना पड़ता है। लेकिन शुरू में आप चाहें तो कुछ दिन अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आपको बाद में लेना ही पड़ेगा। तो GST आप पहले भी लीजिएगा, अच्छा ही रहेगा। और सबसे लास्ट हो गया इसमें ISO सर्टिफिकेशन। बिना इसके काम मत करना। अगर आपने अपना ISO सर्टिफिकेशन नहीं करवाया है तो ISO सर्टिफिकेशन जरूर करवाइए। इस नंबर पर संपर्क कीजिए। ISO सर्टिफिकेशन आपको सेम डे में हम आपको करके दे देंगे। आपका ब्रांड का वैल्यू बढ़ जाएगा। जो प्रोडक्ट आप 8 रुपये 13 रुपये में बेच रहे थे उसको आप 15 रुपये में बेच सकते हो ISO बोल के। कारण है कि ISO के बाद ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है और आपके प्रोडक्ट के बिकने का चांसेस भी बढ़ जाता है। इसीलिए ISO जरूर करवाइए। होपफुली मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया कि किस तरीके से ये पेवर ब्लॉक का बिजनेस करना चाहिए, क्या मशीन लेना है, क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या लीगल रिक्वायरमेंट है। अगर बावजूद आपको कोई भी टाइप का डाउट हो, इतना चीज़ सुनने के बाद भी अगर किसी भी टाइप का आपको डाउट है तो आप चिंता मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन मैंने नंबर दे दिया है कंपनी का, सीधा वहाँ पे बात कीजिए। अगर आपको मेरे से बात करना है, हमारी कंपनी से बात करना है, तो उसका भी मैं डिटेल दे दूंगा, आप वहाँ से ही बात कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे बिजनेस कैसे करना है। वहीं अगर मशीन परचेज करना है तो मेट्रो टाइल्स मशीनरी का जो नंबर है आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं। इसका सारा डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाइए और संपर्क कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।